और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सियासी घमासान के बीच पाकिस्तान से। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान अपनी कानूनी टीम के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। इस मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पर सबसे बड़ा सियासी संकट आन पड़ा है। वहीं मीटिंग में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव को पहले इमरान खान टालने में कामयाब हो गए थे, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर यह पूरा मामला पहुंचा, उसके बाद मुश्किलें यहां पर इमरान खान की सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि इमरान खान के जरिए यह बेहद अहम बैठक की जा रही है, ताकि आगे की सियासी रणनीति पर वो चर्चा कर सके। और मीटिंग में अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि इमरान खान जानते हैं सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए उनके कई मंत्री ऐसे हैं जो कि राजनीतिक मोर्चे पर उनके साथ मौजूद नहीं है। ऐसे में आगे की राह मुश्किल नजर आ रही है इमरान खान को। अपनी साइकिल को गिराकर वहीं जमीन पर लेट गया। इससे पहले कि वो लोग वहां दिख रहे एक मकान के अंदर घुस पाते, एक जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद मौका मिलते ही उन लोगों ने बम से बचने के लिए मकान के अंदर पनाह ले ली। इस दौरान वहां एक और धमाका हो गया। बताया गया कि आसपास की कई इमारतों को इन धमाकों की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। इस बीच रूस की भारी भरकम सेना से लड़ रहे यूक्रेन ने एक बार फिर नेटो देशों से हथियार मांगे। जेलेंस्की ने यह पहली बार नहीं किया। 24 फरवरी के बाद से वो लगातार नेटो देशों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। और एक बार फिर उन्होंने वही किया। जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे, जहां नेटो देशों के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई, जिसके बाद उन्होंने दो टूक कहा कि इस समय यूक्रेन को जो 3 चीजें चाहिए वो हैं हथियार, हथियार और सिर्फ हथियार। There's only 3 items on it. It's weapons, weapons and weapons. अमेरिका और यूरोप के देशों से यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है, लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री की बात सुनकर लगा कि वो मदद ऊंट के मुंह में जीरे जितनी है। मतलब ये कि रूस के हथियारों के सामने यूक्रेन के हथियार वैसे ही हैं जैसे हाथी के सामने चींटी। यही वजह रही कि दिमित्रो ने नेटो देशों के सामने साफ साफ बोला कि जितने ज्यादा हथियार होंगे उतने लोगों की जान बचेगी। The more weapons we get and the sooner they arrive in Ukraine, the more human lives will be saved. जेलेंस्की इससे पहले भी हथियारों के लिए नेटो देशों के आगे झोली फैला चुके हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने बीच बीच में नेटो देशों को ये कहकर लताड़ा था कि वो रूस से डरते हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग की जड़ ही नेटो है, जिसमें शामिल होने के लालच में जेलेंस्की ने पुतिन जैसे ताकतवर इंसान से झगड़ा मोल ले लिया और यूक्रेन युद्ध की आग में जल उठा। 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन पर आसमान से आग बरसानी शुरू की थी, तो ना अमेरिका ने और ना ही नेटो देशों में किसी ने अपनी सेना भेजी थी। और तब से अब तक यूक्रेन के सैनिक खुद ही रूस की सेना से लड़ रहे हैं। जेलेंस्की की जबान ये कह कहकर छिल गई कि पश्चिमी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, लेकिन बाइडेन और नेटो के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। जिसके बाद यूक्रेन ने अपनी रणनीति थोड़ी बदल दी और अब वो दूसरे देशों से ये कहकर हथियार मांग रहा है उनसे वो शांति की स्थापना करेगा। But today weapons serve the purpose of peace. लेकिन नेटो देशों ने फूंक फूंक कर कदम रखा। विश्व युद्ध या यूं कहे कि परमाणु युद्ध की आशंका से सहमे नेटो ने एक बार फिर सेफ गेम खेला। We are providing support, but at the same time working hard to prevent escalation of the conflict. कहा जा रहा है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खास तौर पर जर्मनी से मदद मांगी। उन्होंने जर्मनी से कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देने के काम में तेजी लाए, क्योंकि बर्लिन के पास तो वक्त ही वक्त है, लेकिन कीव के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान ने की अपनी कानूनी टीम के साथ अहम बैठक। पंजाब के पूर्व गवर्नर का दावा, आज ही इस्तीफा दे सकते हैं इमरान खान। श्रीलंका में विपक्ष के नेता प्रेमदासा की चेतावनी, कहा राष्ट्रपति और सरकार ने लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो विपक्ष संविधान के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने के लिए होगा मजबूर। इजरायल के शहर तेल अवीव में बड़ा आतंकी हमला, भीड़भाड़ वाले इलाके में फायरिंग में 2 की मौत, 8 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया। यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के 44 दिन से हमले जारी, मारियोपोल समेत तमाम शहरों में भारी बर्बादी। रूस की मारियोपोल पर बड़े हमले की तैयारी। अकेले मारियोपोल शहर में 5000 से ज्यादा हो चुकी है मौत। 2020 में हुए दिल्ली दंगों में हथियारों की सप्लाई करने वाले आरोपी बाबू वसीम को पुलिस की स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। अवैध हथियार बरामद, हत्या का भी आरोप। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का किया ऐलान। रेपो रेट 4% पर बरकरार, जबकि रिवर्स रेपो रेट 0.40% बढ़ोतरी के साथ 3.75%।
गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के करीबियों से एटीएस की पूछताछ तेज। पिता के सामने बिठाकर दुबई और नेपाल जाने के बारे में ली गई जानकारी। हनी ट्रैप के एंगल से भी जांच जारी। बेंगलुरु के 5 स्कूलों को ईमेल के जरिए मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने जांच के लिए भेजी टीमें। सुरक्षा बढ़ाई गई। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस ने बनाया नया प्लान। पुतिन के चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मरियुपोल में जेलेंस्की की सेना को शिकस्त देने के लिए खूंखार लड़ाकों को किया तैनात।